Hello बच्चों, let's read this question. The question says that which of the following complex species is not expected to show optical isomerism. तो देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या होती है, हमसे पूछा कौन नहीं करेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं, जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। और इन सिंपल हम बोलते हैं अगर सिमेट्रिक नहीं है तो वो क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। हम देख लेते हैं इनमें से सिमेट्री कौन सा है। देखो सबसे पहले जो हमारा करेक्ट आंसर उसके बारे में डील कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो सी के अंदर क्या होता है, ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इसके अंदर देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अब देखो कैसे दिखेगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, हमारे पास क्या है, कोबाल्ट है, दो आइसोमर बनेंगे इसके सिंपल। हमारे एक तो फेस बनता है, एक मर बनता है। दो फेस में तो क्या दिखेंगे हमें, हमारे तीनों अमोनिया ऐसे रहेंगे, NH3 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 एक साइड, और क्लोरीन ग्रुप ऐसे दिखेंगे हमें, Cl Cl Cl। अब देखो इसमें ध्यान से देखने की कोशिश करो, प्लेन दिखेंगे हमें कैसे। देखो ये कैसे है, ये वाला तो हमारा, चलो हम मान लेते हैं ये वेज पे रहता है हमारा, और इन सिंपल मानो ये हमारा स्क्वायर प्लेनर टाइप में है ऐसे। ठीक है, और ये ऊपर है मतलब ये बाहर निकल रहा है ये वाला, और ये नीचे है डैश में। तो हम ऐसा प्लेन डालेंगे जो कि इन दोनों को ऐसे कट करता हुआ निकलेगा। तो देखो जो कट करता हुआ निकलेगा तो इस क्लोरीन को भी आधा इधर रिफ्लेक्ट करेगा, आधा इधर रिफ्लेक्ट करेगा, और अमोनिया को भी आधा इधर रिफ्लेक्ट करेगा लेफ्ट में और आधा राइट में रिफ्लेक्ट करेगा। बात रही इनकी, तो ये देखो यहां से कट करते हुए निकलेगा इनको। ठीक है, अब यहां से कट करते हुए निकलेगा, तो ये जो क्लोरीन, दोनों क्लोरीन, इनको 3D में देखने के लिए इमेजिन करो थोड़ा, कि दोनों क्लोरीन भी रिफ्लेक्ट करेंगी जब ये प्लेन ऊपर से अपन को काटते हैं इसको। तो ये देखो ये तो इक्वल पार्ट में कट जाएंगे अमोनिया और Cl, और ये यहां से हमारा यहां से ऐसे कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बिलो द प्लेन है हमारा। ठीक है, तो जब यहां से कटेगा तो ये बिलो द प्लेन ये भी कटेगा, और ये दोनों क्लोरीन हमारे रिफ्लेक्ट करेंगे और ये दोनों अमोनिया रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये फेस वाला क्या होता है, इसमें हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसी वजह से ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, अगर इसी के हम दूसरे आइसोमर की बात कर लें, मर की बात करें, मर में क्या होता है हमारे, इन सिंपल हमारे पास दोनों क्लोरीन इधर रहते हैं और एक क्लोरीन इधर चला जाता है, तो ये हो जाता है हमारा मर। ठीक है, ये हो गया हमारा मर आइसोमर। इसके अंदर देखो होता क्या है, इसके अंदर भी हमारा प्लेन आसानी से दिख जाएगा इसके अंदर। तो ये देखो यहां से अगर हम काटेंगे तो ये अमोनिया इसको रिफ्लेक्ट करेगा और ये क्लोरीन इसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसके अंदर भी हमारी पीओएस क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ये भी क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें से ये तो पूछा था विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो हमारा सी वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वाई द रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट। देखो कैसे देखना है, हमारे पास फर्स्ट में क्या है, COEN3, हमारे पास है ये CO। और देखो EN क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन होता है, दो दो लिगेंटिंग साइट होती है हमारे पास। तो हम EN को ऐसे बना देते हैं, इन सिंपल सिंपली हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं EN को। ठीक है, ये ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, चार्ज Pa+3 ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ऐसे मान लो ये है हमारा, ये है प्लेन वाले। ठीक है, इन सिंपल मान लेते हैं हम। ठीक है, तो देखो ये तो हमारे मान लो डैश पे हैं, ये वेज पे हैं, ये वाले ऐसे। तो हमारा प्लेन तो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि काटेंगे तब भी आधे वेज में रह जाएंगे, आधे डैश में रह जाएंगे, तो हमारी डिफरेंट रहेगी ना मिरर। तो ये क्या होता है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, इसीलिए क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो इसीलिए होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन एलिमिनेट करो, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, हमें तो कौन से ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है ये पता करना था। सेम इन केस ऑफ EN, इसमें देखो दो दो क्लोरीन है हमारे पास, तो हम इजीली आसानी से उन दोनों क्लोरीन के बीच में से प्लेन लगा देंगे। तो इसके अंदर भी क्या होता है, हमारे पास POS क्या होती है, प्रेजेंट होती है, सॉरी प्रेजेंट होती है इसके अंदर भी POS। ठीक है, कैसे देखो दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे CO है, मान लेते हैं हमने बनाया EN इधर,
एक ई एन मान लो इधर, Cl ऐसे हो गया। तो देखो आसानी से प्लेन लग सकता हमारा, ठीक है। दूसरे केस में भी हम ऐसे ही प्लेन डाल के इक्वली काट देंगे, ठीक है। ये तो देखो हमारा ट्रांस हो गया। अगर हम ऐसे ही सिस की बात करते, तो मान लो हम सिस बना रहे हैं, इधर बना रहे हैं सिस, ठीक है। देखो सिस में क्या होगा, दोनों क्लोरीन एक साइड आ जाएंगे, तो दोनों क्लोरीन हमें एक साइड दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, तो ये हो गया हमारा सिस, ठीक है। और इधर तो हमारा ई एन ही रहेगा, इथाइलिन डायमीन, ठीक है। ये हमारा इधर रहेगा ई एन। अब देखो यहाँ पे भी हमारा प्लेन लगा सकते हैं हम, सीधा ऐसे प्लेन लगा सकते हैं सीधा। तो सिस के अंदर भी प्लेन लग सकता है, तो पीओएस इसके अंदर भी हमारा प्रेजेंट होता है। तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है हमारा। अगर हम बात करें डी की, देखो तो इसमें एक ई एन हमारे पास, दो अमोनिया ग्रुप है और एक दो Cl2 ग्रुप है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम आसानी से प्लेन लगा सकते हैं। देखो कैसे, एक बारी देख लेते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो कैसे करेंगे इसके अंदर हम, हमारे पास है कोबाल्ट, ई एन हमारे पास, ठीक है। दो अमोनिया है, NH3 NH3 और दो Cl है, ठीक है। हम सिंपली प्लेन लगा सकते हैं इसके अंदर। यहां से देखो काटेंगे तो ये इधर रिफ्लेक्ट करेगा, क्लोरीन अमोनिया इधर रिफ्लेक्ट करेगा, और ये एन तो सिमेट्रिकल होता ही है। तो ये इसके अंदर भी हमारा सिमेट्रिकल हो जाएगा, मतलब कि पीओएस इसके अंदर प्रेजेंट हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बट अगर हम बात करें, देखो अगर हम इस ईएन को, या फिर इन सिंपल हम कह दें कि इसको रिप्लेस कर दें यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे Cl डाल दिया, यहाँ पे हमने अमोनिया डाल दिया। अब देखो अब प्लेन है, अब नहीं है इसके अंदर प्लेन, अब इसके अंदर प्लेन एब्सेंट है। तो हमें तो कोई से के भी अंदर भी देखना पड़ता है कि मतलब किसी के अंदर भी कोई सा भी आइसोमर हो, सिस हो, ट्रांस हो, अगर एक के अंदर भी है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। तो इसके अंदर प्लेन एब्सेंट है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है हमारा। तो इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि तो हमें तो पता करना था ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा है, ठीक है। तो सी ही है हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।